मौके मौके जरूर किस्मत से मिलते हैं, लेकिन कामयाबी कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती। तो हाय एवरीवन, मैं कुंदन जो कि अभी अपनी सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है, और मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आपका जो मिथ है, जो आप सोच रहे हो कि अभी तो एग्जाम का मेरा बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी इतना ज़्यादा टाइम है, बाद में कर लेंगे, तो आपको मैं रियलिटी दिखाने वाला हूं, रियलिटी बताने वाला हूं कि अब आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। जो आप सोच रहे हो और जो एक्चुअल में है वो बहुत बड़ा उसमें डिफरेंट है। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी तो 4 महीने हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्त कि अक्टूबर में हाफ डेज निकल गए, फिर उसके बाद में नवंबर में बहुत सारे फेस्टिवल आ जाते हैं, तो उसमें भी हाफ टाइम, नवंबर का हाफ टाइम कैसे निकल जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में आ जाता है दिसंबर। दिसंबर में किसी का प्री बोर्ड्स होता है और बहुत कोई का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो उस दिसंबर में भी मान के चलो कि आधे समय ही आपको मिलेगा। फिर जनवरी आपके लिए पूरे 1 महीने रहते हैं, और उस जनवरी महीने में आप बहुत अच्छे से तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं उस समय एग्जाम को लेकर। तो अक्टूबर में हाफ मंथ, नवंबर में हाफ मंथ, और दिसंबर में हाफ मंथ, और जनवरी में पूरे 1 मंथ। तो आपके पास में 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, और आप ये सोच रहे हो कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो 4 महीना है। अब आप अपने इमेजिन में मत रहो कि अभी इतना टाइम है, टाइम नहीं है। अब देख लो, रियलिटी ये है, अब आपके पास में बहुत कम टाइम है, बहुत कम समय है, और इस टाइम में तुमने अभी से यदि मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया है तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शायद वो तुम वह गलती कर रहे हो जिसको कभी तुम अपने आप से भी माफ ना कर पाओ। तुमको यदि टारगेट है कि कुछ अच्छा एग्जाम निकालना है, बहुत अच्छा करना है, तो अब आपको कोई भी समय को नष्ट नहीं करना है। आप अपने आप से हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे जो भी तुम यूज कर रहे हो, वो अपने आप से पूछो कि इस समय को मैंने अच्छे से यूज किया है कि नहीं, इस समय में मैंने पढ़ाई रिलेटेड बातें सोची है कि नहीं, इस समय में मैंने इस सेकंड में क्या ऐसा गलती किया है जो कि मुझे अब नहीं करना चाहिए। अपने एग्जाम को लेकर सीरियस होना चाहिए, उसमें क्या ऐसी बातें थी जो कि मुझे नहीं रिपीट करना चाहिए। अब अपने समय पर, अपने एग्जाम के लिए जो भी आपके पास में टाइम है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अब ये आपको बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है कि आपके पास में 3 महीने से भी बहुत कम समय बचा हुआ है। आपको इसी वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सी बातें पर अब आपको फोकस करनी चाहिए, कौन कौन सी बातें पर आपको काम करना चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कंप्लीट वीडियो को फुल वॉच जरूर करो, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है 3 आवर स्टडी सेशन। 3 आवर स्टडी सेशन। अब आपको 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे बैठकर, और आपको 3 घंटे पढ़ने की आदत बनानी होगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 3 घंटे का होता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आदत न होने के कारण वो 3 घंटे नहीं बैठ पाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा इसको, और इसको आप प्रैक्टिस के द्वारा ही इसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा अभी से। आपको 3 घंटे बैठकर, और विथ नो डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से 3 घंटे आप अपने रूम में बंद होकर और चुपचाप पढ़ाई करो। ट्राई करो कि ये सेशन आप मॉर्निंग में रखो, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होने वाला है या तो मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में होता है। ट्राई करो कि जिस टाइम में आपका एग्जाम होगा उस टाइम में आप 3 घंटे बैठने की आदत बनाओ। आप 3 घंटे विदाउट डिस्ट्रैक्शन के साथ, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। आप ये सोचकर पढ़ो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा बैठने वाला, जिसके बाद यदि आप एग्जाम में जाओगे तो आप 3 घंटे बहुत अच्छे से बैठ पाओगे। फिर उसके बाद में जो अगला पॉइंट होता है, कोई भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्री एग्जाम देते हैं तो वो सोचते हैं कि बस ये टेस्ट तो ही है, ये बस प्री एग्जाम तो ही है, मेरा मेन एग्जाम तो वहाँ पे है, ये बोर्ड एग्जाम है, मेरा मेन एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम है। देखो, ये बात सही है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम मेन एग्जाम है, लेकिन आपको मालूम होने चाहिए यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, जो यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा उस एग्जाम के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आप एक यूथ का तैयारी कर रहे हो, और यूथ का तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हथियार की ज़रूरत पड़ती है। और अभी जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, जो भी आप प्री बोर्ड या फिर जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, वो सब आपका हथियार बनते जा रहा है। तो कोशिश करो कि जितना मजबूत आप अपने हथियार को बना पाओ, तब आप उस हथियार को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे आप अपने एग्जाम में, क्योंकि मेन एग्जाम में लड़ाई है, और आपको अभी से उस हथियार पर काम करना है। अभी आप यदि ये सोचकर और इस एग्जाम को इसी तरह छोड़ दोगे कि यार ये तो टेस्ट है, ये तो प्री बोर्ड है, तो वहाँ पे जाकर आप बहुत अच्छे से फाइट
फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हथियार मजबूत ही नहीं है। तो आप अपने प्री बोर्ड या जो भी आपके टेस्ट एग्जाम है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करो, उसको हल्के में मत लो, उस पर फोकस करो कि यार ये क्वेश्चन बना तो क्यों नहीं बना, इस पर कितना हमको काम करना है और इस पर कितना हमको काम नहीं करना है। फिर उसके बाद में जो अगले पॉइंट आ जाता है प्रेजेंटेशन। देखो प्रेजेंटेशन पर काम करो। प्रेजेंटेशन माने क्या? देखो प्रेजेंटेशन माने आप अपने आंसर को किस प्रकार से प्रेजेंट कर पा रहे हो, आप अपने आंसर को किस प्रकार से सजा पा रहे हो, यही होता है प्रेजेंटेशन का मतलब। तो आप अपने प्रेजेंटेशन पर काम करो कि आप किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर को लिख कर आएंगे, किस प्रकार से उसको सजाएंगे। हिंदी में या फिर इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस में कौन बीच वाला पॉइंट होगा, कौन मिड वाला पॉइंट होगा, कौन फर्स्ट पॉइंट होगा, कौन लास्ट पॉइंट होगा, किस प्रकार से उसको सजाना है, ये प्रेजेंटेशन, इस पर आपको काम करो। इस पर काम करने से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल रहे होंगे। तो प्लीज़ आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आपको एग्जाम में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। देखो प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें आती है, एक हैंड राइटिंग और किस प्रकार से लिख रहे हो हिंदी, इंग्लिश या फिर एसएसटी में। ये सभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। किस प्रकार से आप मैप बना पा रहे हो, किस प्रकार से आप डायग्राम बना पा रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपको बहुत अच्छे स्कोर करने में। इसके बाद में जो अगले पॉइंट है कि आप अपने कोई भी सवाल को अब आधे में मत छोड़ो। यार बच्चे क्या करते हैं ना कि बस एक सवाल को सोल्व करना शुरू किए और कोई ऐसा पार्ट आया जहाँ पे अब हमको कैलकुलेशन करना है तो बस उसको वहीं पे छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उसको बाद में कंप्लीट करेंगे ना, उसको बाद में सोल्व करेंगे ना, और वो कभी सोल्व करते ही नहीं है। अब आपको कोई भी सवाल यदि आप सोल्व कर रहे हो तो उसको आधे में मत छोड़ो, उसको कंप्लीट सोल्व करो। यार कैलकुलेशन तो ही है, उसको बस सोल्व करना है, सोल्व करो सोल्व करो। अब आपको कोई भी सवाल को आधे में मत छोड़ो, क्योंकि यदि आप आधे में छोड़ दोगे तो जो आप सोल्व किए हो, जो आपके दिमाग में जो भी उस क्वेश्चन रिलेटेड नॉलेज आया है वह नॉलेज आप अधूरा रह जाएगा, वह नॉलेज को भी आप कुछ समय के बाद भूल जाएंगे और वह क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं, फिर आगे चल कर नहीं होगा। तो आप अभी से इस प्रकार से पढ़ो कि आप जो ही क्वेश्चन को सोल्व करो उसको पूरा सोल्व करो और उसको आधे में मत। अगले पॉइंट आता है वो शॉर्ट नोट्स आप अपना बनाना शुरू करो। देखो ये शॉर्ट नोट्स पॉसिबल यदि सभी चैप्टर का नहीं है तो कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना चाहिए। अभी से आप यदि शॉर्ट नोट्स पर काम करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होने वाला है। फिर उसके बाद में जो फार्मूला रिलेटेड जो भी आपका सीट होगा वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले सब चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले आप बहुत अच्छे से फार्मूला सीट से फार्मूला को रिवाइज कर और शॉर्ट नोट से आप अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर जाने पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके माइंड में रहेगी, जिसके कारण आप बहुत अच्छे से आंसर को लिख कर आओगे। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स और फार्मूला सीट पर बहुत ज़्यादा काम भी करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो अगले पॉइंट, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टीचर बता रहे हैं या फिर जो भी आपको लग रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बैंक में, उस क्वेश्चन को आप मार्क करते रहो, उस क्वेश्चन पर आप नजर मारते रहो कि इस क्वेश्चन को हमको दोबारा देखना है, इसमें डाउट नहीं रखनी है। अभी डाउट रखोगे तो आप अपने एग्जाम में कैसे सोल्व कर आओगे, आप अपने एग्जाम में उसका आंसर कैसे लिख कर आओगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आप मार्क करते रहो और उस पर काम करो। बहुत अच्छे से मालूम है कि अब इतने समय में कितने सिलेबस को हो सकता है, तो आप अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी बहुत अच्छे से फोकस करो और उस पर भी काम। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आ जाता है, देखो मिस्टेक नोट्स बुक। मिस्टेक नोट्स बुक क्या होता है? कौन सी आप गलती बार बार कर रहे हो, कौन सी गलती को आप बार बार दोहरा रहे हो, उसको एक अच्छे से नोटबुक में लिखो और उस गलती पर काम करो, उस गलती को अब मत दोहराओ। और मिस्टेक नोटबुक पर भी काम कर आप बहुत सारे मिस्टेक होने से बच सकते हैं, आप बहुत सारे मिस्टेक को कम कर सकते हैं, आप उसके बाद बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये सभी पॉइंट पर काम करें और आप बहुत अच्छे स्कोर करें। और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो, मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट हो। जो चीज़ें मैंने नहीं जान पाई वो सभी चीज़ें आपको मैं बता पाऊँ। तो बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको कम से कम यार एक दोस्त के यहाँ शेयर करना है। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।